खबर आ रही है जहां झारखंड में बीजेपी ने जारी कर दी है पहली लिस्ट। 66 उम्मीदवारों की जारी की गई है पहली सूची। बाबूलाल मरांडी धनवार से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, कोडरमा से नीरा यादव, जमुआ से मंजू देवी, चंदन क्यारी से बात करें तो अमर बावरी, सिंदरी से तारा देवी, सरायकेला से चंपाई सोरेन, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, वहीं लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू, चाईबासा से गीता बालमूचू। तो झारखंड में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। 66 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। तो झारखंड में बीजेपी ने जारी की है पहली लिस्ट। बाबूलाल मरांडी को धनवार से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं अनंत ओझा को राजमहल से बनाया गया है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम को, कोडरमा से नीरा यादव, जमुआ से मंजू देवी, चंदन क्यारी से अमर बावरी, सिंदरी से तारा देवी, सरायकेला से चंपाई सोरेन, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू और चाईबासा की बात करें तो गीता बालमूचू को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आखिरकार बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लंबी लंबी मैराथन बैठकें चल रही थी। ईसी की बैठक चली थी। जिस तरीके से लगातार जो झारखंड का जो पूरी टीम है वो लगातार दिल्ली दरबार में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मैराथन बैठकें कर रही थी, लेकिन अब इस बैठकों पर विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा का चुनाव है आगामी समय में, उसमें 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम अटकलें थी अब उन अटकलों पर विराम लगा है। बाबूलाल मरांडी धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अगर हम बात करें पलपेश सोरेन शिकारीपाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। इनके साथ साथ में अगर नीरा यादव की बात करें कोडरमा से चुनाव लड़ेंगी, तो इसके साथ में रागिनी सिंह हो वो झरिया से चुनाव लड़ेंगी। धनबाद से राज सिन्हा लड़ेंगे और जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा वो पोटका से चुनाव लड़ेंगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंपाई सोरेन लगातार दिल्ली दरबार में डेरा डाले हुए थे, उनको भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा संदेश यानी कि बड़ा मैसेज देने का काम किया गया है। चंपाई सोरेन के साथ साथ उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनको भी इस बार टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। चंपाई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे और इनके बेटे हैं वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक लंबा कयास लगाया जा रहा था, उनके बेटे के नाम पर भी मोहर लगा दी है। पुष्पा देवी महिला है वो छतरपुर से चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 66 उम्मीदवारों की। अंकित, आप हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बताएं कि आखिरकार 66 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, एक तरह से लिस्ट जारी कर दी बीजेपी ने, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिसका इंतजार था, बीते 2 दिनों से इंतजार था कि बीजेपी ने कहा था पहले कि जैसे इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करती है 48 घंटे के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा कैंडिडेट का, उसका इंतजार था और वो अब हो गया है। जहां तक जो पहले सूची आ रही थी या जो भी वायरल लिस्ट चल रहा था और जो कुछ सीनियर जो लीडर्स हैं उनका नाम तो फाइनल था, वो तमाम नाम आ गए हैं। 66 सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 66 सीटों के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। धनवार से बाबूलाल मरांडी, राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, नाला से माधव चंद्र महतो, जामताड़ा से सीता सोरेन, दुमका से सुनील सोरेन, जामा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, सारठ से रणधीर कुमार सिंह, देवघर से श्री नारायण दास, कोड़ियाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह, गोड्डा से अमित कुमार मंडल, महागामा से अशोक भगत, कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव, बरसट्टा से अमित कुमार यादव, बरही से मनोज यादव, बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, सिमरिया से उज्जवल दास, बगोदर से नागेंद्र महतो, जमुआ से मंजू देवी, गांडे से मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय शाहबादी। अनुराग जी, अगर देखा जाए तो क्या कुछ ऐसे नाम थे जिनको लेकर के शक शुबा था, जो बड़े नाम थे, जैसे खासकर अगर चंदन क्यारी की बात की जाए तो अमर बावरी और उनके साथ कुछ ऐसे भी नामों की चर्चा की जा रही थी, क्या उन सब पर सारे जो सवालात थे उन पर विराम लग गया है? जी बिल्कुल, जैसे चंदन क्यारी की बात हो गई या फिर आप बात कर लें कि रांची की बात कर लें, फिर आप जैसे धनवार सीट बाबूलाल मरांडी कंफर्म था, रांची सीट पे भी सीपी सिंह को लेकर संशय था लेकिन वो भी कंफर्म हो गया। तो ये तमाम चीजें, कुछ चीजों पे जो पहले से कंफ्यूजन था और यहाँ मीडिया में भी कंफ्यूजन था और बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं वो भी कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उस पे विराम लग गया। बीजेपी ने अपना लिस्ट जारी कर दिया और अब इंतजार है इंडिया गठबंधन के लिस्ट का, जो कल तक जारी हो जाएगा। जी, तो झारखंड में सियासत जबरदस्त तरीके से चल रही है। दोनों जो गठबंधन है दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जहां पहले सीट बंटवारा किया था, अब
अब वहां नामों को भी उन्होंने बता दिया, 66 नाम उन्होंने बता दिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी आपका शुक्रिया। अंकित, आप भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया।